विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो। चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं। हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। हेलो एवरीवन, चूंकि टाइम तो है 9:30 से मैं कुछ लेट हो गया क्योंकि क्लास यूट्यूब पे लाइव आ नहीं रहा था। ठीक है, तो जो लिंक पहले से लगाया हुआ था वो लिंक को मतलब छोड़ना पड़ा और कोई दूसरा लिंक जनरेट करके तब जो है ये लाइव क्लास अभी स्टार्ट हुआ, तो उसी में थोड़ा टाइम लग गया था। चलिए, तो ये तो हुई बातें कि लेट क्यों है। अब सबसे पहली बात और जरूरी बात है कि एनालॉजी जो हम आप लोगों को अभी जिसका क्लास चल रहा था, जिसका क्लास कल भी चला था और आज फिर से अभी चलने वाला है, रीजनिंग का जो चैप्टर वाइज क्लास चल रहा है, रीजनिंग का जो चैप्टर वाइज क्लास चल रहा है जो कि एलपी सीबीटी 1 एग्जाम से रिलेटेड सारा का सारा क्वेश्चन है और उसमें अभी चल रहा है एनालॉजी का। और एनालॉजी का कुछ क्वेश्चन जो हम लोग कल देखे थे उसमें टफ लेवल क्वेश्चन भी था, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन भी था और इजी लेवल का क्वेश्चन भी था। मतलब टोटल का टोटल PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2024 के एग्जाम में सीबीटी 1 के एग्जाम में जो हुआ है वही क्लास हम आपका कल लिए थे और आज फिर वहां से हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। यानी कि कल हमने टोटल 10 क्वेश्चन किया था, आज हम यहां से 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, ज्यादा टाइम पहले ही हमारा बर्बाद हो चुका है और आगे टाइम आप लोग का नहीं बर्बाद करेंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 से हमारा क्वेश्चन अभी स्टार्ट होने वाला है, तो चलिए हम लोग इसको अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहां पर आप देख रहे हैं क्योंकि 10 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कल इस क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्यूशन किए हुए थे। अब यहां से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और यहां पर आप देखिए कि क्या लिखा हुआ है। आपको लेटर वाला सीक्वेंस है, लेटर वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहला यहां पर देखने क्या है, जी है, जे है और एन है, यानी कि जे और एन गए तो यहां पर हो गया +4, एन और आर गए यहां पर भी हो गया +4, ई और आई गए यहां से यहां हो गया ये +4 और आई से एम गए ये भी हो गया क्या चीज, तो +4। यही +4 वाला सिस्टम यहां पर रहा किसमें, फर्स्ट स्टेज में। तो चलिए 9 4 13 और 13 4 17 यहां ठीक है, 6 4 10 10 4 14 ये भी ठीक है, 7 4 11 11 4 15 ये भी ठीक है, 8 4 12 12 4 16 ये भी ठीक है, यानी कि सब में +4 हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, जी और के तो हो गया +4 यहां पर भी, के और टी में हो गया +9, बी और एफ में हो गया +4 और एफ और ओ में हो गया +9, यानी कि पहला स्टेप तो +4 रहा, दूसरे स्टेज में फिर जाके +9 हो गया। यहां से यहां +4, यहां पर +8 है, गलत हो गया। यहां से बाबू प्लस कितना है, ये 7 है और ये 15 है, +8 है, ये भी गलत हो गया। ये 9 है, ये 17 +8 है, ये भी गलत है। ये 9 और ये 18, यानी कि ये वाला क्या है, सही है। यानी कि यहां से यहां +4 और फिर यहां से यहां +9। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 नंबर। आप लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर से जरूर कमेंट करें, ठीक है, जरूर आंसर कमेंट करें आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अभी आप लोगों के सामने जो रख रहे हैं वो क्या है, वो हमारे पास है, देख लीजिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, x है, 112 है, 15 है और y है। अब ये हमारा क्वेश्चन है और यहां पर क्वेश्चन को हम लोगों को बनाना है। चलिए, आप लोगों को जो हम टाइमिंग देते थे 30 सेकेंड का, वो टाइमिंग अभी आप लोग का मोड हम शुरू कर दे रहे हैं, चूंकि हम तो बोले ही थे स्टार्टिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गया था। टाइम भी सेट करना होता है, यहाँ पे टाइमर सेट कर दिया मैंने, ये मैंने लगाया 30 सेकेंड का टाइम आपके लिए। और चलिए 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए, क्वेश्चन को बनाया जाए। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को बनाइए।
जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। चलिए टाइम खत्म होने ही वाला है, जल्दी जल्दी चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करेंगे हम, जो आप लोगों को कल भी बताए थे, बेसिक इंफॉर्मेशन होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर 112 है और 15 है। तो अब यहाँ पर क्या क्या हम सिचुएशन कर सकते हैं, क्या क्या लगा सकते हैं, वो सब ज्यादा जानना यहाँ पर जरूरी है। तो हमने यहाँ पर देखा कि पहला ऑप्शन मेरे पास 12 है, 14 है, 10 है और 16 है। अब इससे इसका क्या होना है, इससे इसका क्या होना है। अगर हम 12 से बात कर रहे हैं तो 12 का क्या करना है, ठीक है। तो 12 गुना 12 करते हैं, यानी कि 12 का स्क्वायर निकालते हैं 144 हो जाता है। लेकिन 12 गुना 9 करते हैं तो 108 होता है, 12 9 78 से 108 होता है। तो उसी प्रकार से फिर आगे देखेंगे, 14 से चलते हैं, 10 से चलते हैं तो 12 गुना 10 कर देते हैं, सॉरी 10 गुना 11 कर देते हैं तो 110 होता है। उसके आसपास पहुंचते हैं हम लोग, 16 से भी चलेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम 12 वाला देखते हैं क्या चीज हो रहा है। 12 गुना हमने किया 9, हो गया कितना 108, और 108 में हमने 4 जोड़ दिया तो हो गया 112। उसी प्रकार से यहां पर 15 है, 15 गुना हमने 9 किया तो 15 गुना 9 करेंगे तो कितना होगा 135, 135। लेकिन यहां पर तो लिखा हुआ 184, बहुत बड़ा संख्या है। तो चलिए यहां पर 9 हम और कैसे ला सकते हैं। तो हम यहां पर देख रहे 12 है, यहां पर 9 है, तो ये और कैसे ला सकते हैं, तो वो चलिए देखते हैं। 12 माइनस 3 कर देंगे तो 9 आ जाएगा, हाँ या नहीं। 12 ये वाला 12 माइनस 3 कर दिए तो 9 आ गया। तो यहां पर जो 15 हमारे पास है, यहां पर जो हमारे पास 15 है, हम उसका वर्क कर रहे हैं। तो अगर हम 15 गुना 15 माइनस 3 कर दें तो कितना हो जाता है, 15 माइनस 3 हो जाता है 12। यानी कि अगर हम 15 गुना 12 कर देते हैं, 15 गुना 12 कर देते हैं तो कितना होता है, 15 गुना 2 30 है, यहाँ पर 15 का 15, यानी कि हो जाता है ये 180। कितना हो जाता है 180 हो जाता है। और उसमें यहां पर फिर क्या किया गया है 180, फिर यहां पर +4 किया गया तो +4 हो जाएगा 184। यानी कि एक तरफ हमारे पास 184 है, एक तरफ हमारे पास 12 है। आंसर हो रहा है हमारे पास ऑप्शन ए। एक बार हम इस क्वेश्चन को फिर से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, ढंग से समझेंगे, कलम का कलर चेंज कर लिया जाए। तो क्या है एक बार ध्यान से देख लीजिए। हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर किया 12 मल्टीप्लाई 12 माइनस 3 और उसमें मैंने कर दिया +4, हो गया कितना तो 112, ठीक है। और यहां पर क्या 15 184 है, तो हमने यहां क्या 15 गुने 15 माइनस 3 और +4 हो गया कितना 184। ये रहा मेरा सॉल्यूशन का सिंपल तरीका कहिए, इजी तरीका कहिए, जो भी कहिए। यहां तो हम समझाने में इतना मेरा चला गया, इधर समझाने का उतना जरूरत नहीं पड़ा। 12 गुना ये वाला 12 माइनस 3 +4 बराबर 112। 15 गुना करना क्या चीज 15, यही वाला 15 यहां गया, यही वाला 12 यहां गया, उसमें से 3 घटा दिए +4 कर दिए 184 हो गया। यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जा रहा ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा टाइमर फिर से स्टार्ट होगा, अभी 30 सेकेंड का टाइमर। चलिए शुरू किया जाए। x है 961 है, 34 है और y है। तो यहां पर चलिए देखते हैं क्या हमारे पास क्वेश्चन में आना है। तो थोड़ा जल्दी जल्दी इसको देखा जाए, जल्दी से। हम क्वेश्चन के सामने से हट चुके हैं, अपना अपना क्वेश्चन बना लीजिए। वन खत्म हो गया, टाइम आपका समाप्त हो चुका है। तो चलिए अब हम यहां पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। x है 900, ओहो हो, x है 961 है। 961 क्या होता है, सबसे पहले आप ये सोचिए, ये स्क्वायर है या नहीं है, है। किसका स्क्वायर है, ये 31 का स्क्वायर है। 961 जो है इसका रूट तोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमको 31 प्राप्त होता है। यानी कि सीधा भाषा में कह दे तो ये 31 का स्क्वायर है। और हमारे पास यहां पर क्या है 45 है, 41 है, 47 है, 39 है, यही है ना। तो कुछ तो चल नहीं रहा हमारा यहाँ पे। अगर हम यहाँ 45 कर लें तो 31 में 14 जोड़ना पड़ता है। अगर हम यहाँ 41 कर लें तो हमको 31 में 10 जोड़ना पड़ रहा है।
यहाँ पर 47 कर लें तो 31 में 16 जोड़ना पड़ रहा है, यहाँ 39 कर लें तो 31 में हमको 8 जोड़ना पड़ रहा है। कुछ ना कुछ तो ऐसा ही मामला है। अब हम यहाँ देख रहे हैं क्या है, हमारे पास यहाँ पर है 34। क्या 34 जब 31 का स्क्वायर 961 है तो क्या 34 का स्क्वायर इतना कम होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या करना है यहाँ पे, हम इसको देखते हैं अब 34 को। तो 34 34 माइनस हमने कर दिया यहाँ पर 10, हो जाता कितना 24। 24 का मैंने स्क्वायर किया, हो गया कितना 529, नहीं 529 ना 576, 576 576 हमारे यहाँ पर है, देख रहे हैं। और यहाँ पर क्या है 41 है। अगर हम 31 में जो हमने वो स्क्वायर किया था 31 का, तो 31 में अगर हम अभी क्या कर दें, 31 में अगर हम 10 घटा दें, 10 जोड़ दें तो हो जाएगा कितना 41। यानी कि एक तरफ से 41, एक तरफ से क्या 567 76। क्या हुआ मामला यहाँ पर, ध्यान से फिर से समझ लीजिएगा। x का मान यहाँ पर मैंने 41 रखा, क्यों? क्योंकि 41 माइनस 10, 41 माइनस 10 कर दिए 31 हो गया। 31 का स्क्वायर हो जाता बाबू 961, ये वाला। और यहाँ 34 है, 34 में मैंने क्या कर दिया प्लस 10 कर दिया, हो गया बाबू, सॉरी माइनस 10 कर दिया। 34 में मैंने माइनस 10 कर दिया, हो गया 24। 24 का स्क्वायर हो जाता 576। बिल्कुल सही, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला सवाल आपके सामने, फिर से समय शुरू किया जाता है 30 सेकेंड का, और 30 सेकेंड का टाइमर आपका लगा हुआ है। चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। 30 सेकेंड मात्र आप लोग को टाइम मिलेगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए, ओनली 30 सेकेंड, जल्दी से। हो गया? जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए टाइम खत्म, आइए शुरू करते हैं। 11 है, 4 है और 2 है, तो यहां तो सिंपल सा मुझे दिख रहा है 11 गुने 2 का स्क्वायर कर दीजिए, ये वाला 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 हो गया। यानी कि 11 गुने 4 बराबर कितना, बीच में 44, 44 हो गया। यहाँ पर क्या है 6 है, मल्टीप्लाई उसमें क्या कर दीजिए 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना, तो 9, 6 मल्टीप्लाई 9 कर दीजिए, हो गया कितना 54 हो गया। यहाँ पे 44, यहाँ पे 54। सेम सिचुएशन अब यहाँ पर हमको लगाना है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, अब 4 गुना 7 करेंगे तो 28 होता है। 3 का स्क्वायर 9, 9 गुने 12 करेंगे नहीं, 4 का स्क्वायर 16, 16 गुना 2 करेंगे तो 32। 4 का स्क्वायर 16 और 16 गुना 2 कर देंगे तो कितना 32। हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बाबू सी, ऑप्शन 3 नंबर, ऑप्शन सी, बिल्कुल ही सी। आंसर आप लोग कमेंट करें। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, टाइमर शुरू किया जा रहा है। 30 सेकंड का टाइम आप लोगों को मिलता है क्वेश्चन बनाने के लिए। तो चलिए 30 सेकंड का टाइम है आपके सामने, ये क्वेश्चन धड़ल्ले से फटाफट तरीके से बनाइए। हो गया, टाइम खत्म, टाइम खत्म, टाइम खत्म। जल्दी से जल्दी से, जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। चलिए समय समाप्ति हुई। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, x 30 है, 175 y है। अब इसका क्या क्या करना है हम लोगों को देखना है। तो चलिए देखते हैं, जब हम यहां पर 30 गुना 6 करते हैं तो 180 होता है, बिल्कुल सही। तो क्या 144 गुना 6 करेंगे 175 होगा, तो बिल्कुल भी नहीं। 30 है और 145 है, यानी कि 30 गुना 5 करते हैं, 30 गुना 5 कर देते हैं तो 150 होता है, माइनस 5 कर देंगे। यहां पर फिर 38 गुना 5 करते हैं तो 30 पंचे 150 और 8 पंचे 40, यानी कि 190 हो जाता है। 90 होता है तो उधर फिर 15 घटाना पड़ेगा, ये भी हमारा नहीं हुआ। यहां पर क्या 195 और 30 है, यानी कि 30 है तो हो जाएगा कितना 12 तरीका 36, नहीं ज्यादा हो गया। 30 है तो 90 है ना, यानी कि 6, तो 6 से अगर गुना करते तो 180 होता है, और यहां पर फिर 15 जोड़ना पड़ता है। यहां पर 27 गुना 6 करते हैं तो हो जाता है 120, अच्छा के 42, यानी कि
120 और 42 हो जाता है 162। 62 में फिर 15 जोड़ते नहीं होता। यहाँ पर क्या है, तो 30 पंचे 150 प्लस 10, 150 प्लस 10, और यहाँ पर 33 है, तो 30 पंचे 150 और उसके बाद फिर 15 और उसके बाद फिर 10, ये हो जाएगा। चलिए क्या है, 30 गुना 5 कर दिए, कितना हो गया, 30 गुना 5 कर दिए हो गया 150, प्लस 10 कर दीजिए हो जाएगा 160, जो कि यहां पर है। यहाँ पे 33 है, मल्टीप्लाई किया 5 से, हो गया कितना 150, और यहाँ पर 15 यानी कि 165। 165 में 10 जोड़ दीजिए हो गया 175, यानी कि ये भी हमारा क्या है, सही है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 नंबर, ऑप्शन डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट क्वेश्चन सटासट सॉल्यूशन के तहत आपके सामने आ गया। 30 सेकंड का टाइमर है आपके सामने, ये 30 सेकंड में आपको क्वेश्चन बनाना है। क्योंकि हम एक बार फिर से बता दें, जो लिंक जनरेट किया हुआ था उसमें कुछ गड़बड़ी होने के कारण क्लास आज लेट हो गया, नहीं तो 9:30 से उसी लिंक पर जो है क्लास स्टार्ट हो जाता और अपने सही समय पे चलता, लेकिन कुछ लेट हो गया। तो इसके लिए क्या करें, टेक्निकल प्रॉब्लम, इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, फिर मुझे नया क्लास जनरेट करना पड़ा। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है और इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्यूशन कीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, क्या बनेगा क्वेश्चन, क्या बनेगा आंसर। हर रोज की तरह पिछले क्लास में भी हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन देखे थे। आपके सामने टाइमर खत्म हो चुका है, चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू किया जाए। तो क्वेश्चन क्या हमारे पास, देखिए 521 है और यहां पर उसका जो x का जो मान जाएगा 659, मतलब 150 के आसपास, मतलब 130 के आसपास। यहां पर भी 120-30 के आसपास, मतलब 108 ही है, तो वही 7 ही है, वही मतलब ये भी वही प्रॉब्लम, ये भी वही, मतलब कि यहां पर एक बात तो फाइनल का हम स्क्वायर क्यूब लगा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो सिचुएशन है वो जोड़ने घटाने वाला ही है। कल भी हम इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे, जोड़ने घटाने वाला, तो कल जो हम लोग देखे थे और आज जो वही सेम टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर भी है। तो चलिए अब देखेंगे कि यहाँ पर जोड़ने घटाने से रिलेटेड क्या बातें होंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन 659 और यहां पर क्या 521, तो 9 और 1, तो यहाँ 9 में से 1 गया तो 8 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर 14 में से 6 गया तो 8 हो जाता है, बहुत अच्छा। हम इसी को पहले दोनों में इकाई अंक दोनों में मैच कर रहा है, जो कि हम कल भी देखे थे और आज भी देख रहे हैं। तो हम तो पहले अब इसी को सॉल्यूशन करेंगे। तो क्या है, 659 है, 521 है, 9 में से 1 गया तो 8, 5 में से 2 गया तो 3, 6 में से 5 गया तो 1, यानी कि यहां पर अंतर निकला 138 का। इसको लाइए 794 और 656, 14 में से 6 गया तो 8, यहां पर बचा कितना 8, 8 में से 5 गया तो 3, यहां पर 7 में से 6 गया तो 1, यानी कि बिल्कुल सही, ठीक है। इस दोनों के बीच का अंतर 138 का और इस दोनों के बीच का अंतर भी 138 का, यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर स्टार्ट किया जाए। 30 सेकंड का टाइमर होगा आपके सामने और चलिए 30 सेकंड का टाइमर शुरू किया जाए और क्वेश्चन को जल्दी से बनाइए। क्वेश्चन को जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए। ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेटर वाला क्वेश्चन है, एक तो कोई दम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी से क्वेश्चन बनाया जाए, जल्दी से क्वेश्चन बनाया जाए। 6 5 4 3 2 1 0 खत्म। चलिए शुरू किया जाए। जी और एच यानी कि +1 और एच और जे यानी कि +2, तो यहां पर भी देखिए +1 +2, NO +1 OQ +2, बहुत बढ़िया। RS +1 U +2, QR +1, यहां पर भी +2, यहां पर +1, यहां पर सब जगह वही है। चलिए +1 +2 तो सब जगह पर है। अब क्या, B और C +1 और यहां पर +9, +1 के बाद सॉरी हाँ +1 के बाद +9, +1 के बाद +9, +1 के बाद +8 है, नहीं हुआ, +1 के बाद +8 हुआ, नहीं हुआ, +1 के बाद +9 हुआ, ये सही हो गया। यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। चलिए 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन, टाइमर आप लोगों के लिए स्टार्ट किया जाएगा अभी। चलिए टाइमर स्टार्ट है। एक्स है
66 है, 9 है और y है। आपको क्वेश्चन बनाना है, क्या क्वेश्चन बनेगा? एकदम सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर का कमेंट तो जरूर आना चाहिए। एकदम सिंपल सा है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, ये बिल्कुल टफ नहीं है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिए आप लोग। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 4 3 2 1 0 खत्म। शुरू किया जाए। क्या देखिए, ये 66 है, ये 9 है, ये हमको 8 दिखा, यहाँ 8 दिखा, यहाँ 7 दिखा, यहाँ 9 दिखा। तो हम 8 से अगर चलते हैं तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 हो गया 66। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 हो गया कितना? 66। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ 9 लिखा हुआ है, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 2 कर दीजिए तो 83। 9 का स्क्वायर 81 प्लस 2 से कर दीजिए, हो गया 83। यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए। क्लियर है? चलिए, ये क्वेश्चन का कमेंट का हम उम्मीद किए थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। आगे क्वेश्चन का टाइमर स्टार्ट किया जाए। 30 सेकंड का टाइमर है आपका, और 30 सेकंड बीतने से पहले क्वेश्चन का आंसर चाहिए ही चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई टफ वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन टफ नहीं है। ये इससे पहले वाला क्वेश्चन भी 18 नंबर भी टफ नहीं था, वो भी इजी क्वेश्चन था। 19 नंबर क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। फाइव फोर थ्री टू वन जीरो शुरू किया जाए। क्या देखिए, सबसे पहला हमारे पास है 192, और यहां पर आप देख रहे हैं क्या क्या संख्या है। अगर हम डिफरेंस का बात कर लें तो 9 है और यहां पर 2 है, इसका मतलब हो गया कि -7, सॉरी 12 में से 9 गया तो 3, -3, तो -3, और यहां पर 7 है और यहां पर 4 है। 59 अगर हम यहां लिखते हैं तो 12 में से 9 गया तो -3, ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पर 7 में से 4 गया तो -3, ठीक है, जा रहा है। यानी कि हमको यहाँ पे लगाना ही चाहिए। 192 और 59 में घटाइए, 12 में से 9 गया तो 3, और यहाँ पर बचा क्या? 18, 18 में से 5 गया तो 13, 133। ये तो 133 का संख्या भी नहीं है, डिफरेंस कहां से आएगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब क्या किया जाए? यहां देखिए 59 है, यहां पर 59 मल्टीप्लाई हमने किया 3, 63 का 180, -3 कर दीजिए तो हो गया कितना? 180 -3 177, 177। 177 में हमने क्या किया? प्लस 15 कर दिया, हो गया 192। यही सिचुएशन लगाइए इधर। 34 मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए, 4 3 का 12, 3 3 का 9, यानी कि हो गया कितना? 102। और क्या करना उसमें? जोड़ना मुझे है 15। 15 हमने जोड़ दिया, हो गया 117, 117। और इधर क्या? 59। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इस क्वेश्चन में टाइमर का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि हम टाइमर लगाते हैं और 30 सेकंड का टाइम आप लोगों को देते हैं, तो वो तो बाबू नियम है, तो देना पड़ेगा। जल्दी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। नाइन 8 7 6 5 4 3 2 1 0 खत्म। चलिए शुरू किया जाए। क्या लिखा? RV11, RV11 और GK 18, GK और यहां पर 18। ये क्या हो गया? यहां पर +7 हो गया। यहां पर क्या होगा? ये 22 होता है और ये 11 होता है, यानी कि -11। ये 18 है, ये 7 है, -11। ठीक है, -11 +7। D और S गए, D और S गए। अठारह 8 26 और यहां पर 7, 8 और 7 15,
26 प्लस 7 बराबर 33 और 33 18 यानी कि प्लस 15 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो -11 हो रहा है। चलिए अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, प्लस 15। ठीक है, और H और W है, H और W है, ये भी प्लस 15 हो रहा है। नहीं, यहाँ भी प्लस 15 कर दीजिए, ये भी हो रहा है आपको प्लस 15। और यहाँ पर ये क्या हो गया, 19 और 36 है यानी कि प्लस 7, यानी कि प्लस 15 और प्लस 7 चल रहा है। तो P है 16, 16 में 15 जोड़ दीजिए तो 16 15 हो जाता है बाबू 31, और 31 में से आप 26 घटा दीजिए, हो जाता है 5 नंबर पर लेटर कौन सा, तो E। 26 क्यों हटाए, 26 इसलिए हम हटा दिए क्योंकि टोटल का टोटल 31 तो लेटर होता नहीं है, एक सीक्वेंस ए से लेके जेड तक पूरा करने के बाद ही ना फिर 27 28 29 30 31 होगा, इसीलिए मैंने एक 26 ही हटा दिया उसमें से। तो आ गया क्या, ई के हिसाब से ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। अब क्या, यहां भी आई और यहां पर बाबू जे, इसी से पता चल जाएगा हमारा आंसर क्या होना है। टी है, टी में क्या करिए, टी होता है 20 नंबर पर, उसमें जोड़ दीजिए 15 यानी कि 35 हो गया, 35 में से 26 घटा दिए यानी कि 9 नंबर पर लेटर कौन सा, आई। ये वाला सही, ये वाला गलत, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर इसका हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास भी है सर का, आज इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल फिर से सही समय पर 9:30 पर। आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण से मैं 15 मिनट लेट आपके सामने आया हूं, लेकिन कल फिर हम लोग मिलेंगे 9:30 पर, इसी समय पे मिलते हैं कल। जय हिंद।